जो कि है कि जैसे आपने शार्क टैंक में भी बोला था कि आपका मार्केटिंग बजट सिर्फ 2% है। आपने सिर्फ 2% के बजट के साथ और मतलब इतना कम मार्केटिंग स्पेंड, प्रॉफिटेबल भी हुआ, आपने कैसे बिजनेस बनाया? मतलब मार्केटिंग में गांव के पीछे क्या चल रहा है? कैसे गांव अपने आप को मार्केट करता है? कैसे गांव अपनी सेल्स ला रहा है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। इनफैक्ट मतलब कोई भी क्लाउड किचन बिजनेस या कोई भी रेस्टोरेंट बिजनेस 2% के साथ अगर ये स्केल अचीव करता है तो आसान नहीं है, और ये चॉइस नहीं है। इनफैक्ट हमारी इट हैपेंड बिकॉज वी वर नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, we were not having a lot of capital, we were not having a lot of investors to back us, right? तो थोड़ी मजबूरी भी रही है, थोड़ा इसको क्रिएटिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप एक तो आप कुछ भी आप शुद्ध या प्योर करते हैं ना, और गांव जो है ना हमारे और आपके बीच से निकला हुआ है। इट इज अ रिमाइंडर ऑफ वेयर वी बिलोंग टू, और नोस्टैल्जिया है। गांव इज प्योर नोस्टैल्जिया। आज जब डाइनिंग रेस्टोरेंट स्टार्ट हुआ था, आप सोचो हमारे रेस्टोरेंट में जब हमने छोटा जो स्टार्ट किया था, माइक्रो जो आप बात कर रहे हैं, हाँ, वी वर द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस माइक्रो डाइनिंग। क्या होता है माइक्रो डाइनिंग? माइक्रो डाइनिंग क्या होता है? एक छोटा सा रेस्टोरेंट होता है व्हिच इज मोर लाइक ए QSR, बट इन अ वे वो एक रेस्टोरेंट फॉर्मेट का थीम फॉलो करता है। जैसे गांव में क्या है, एक रेस्टोरेंट गांव छोटा सा गांव होगा, बट उसमें 6 से 7 लोगों की सेटिंग बनेगी, एंड दैट इज व्हाट गांव इज गोइंग टू डू। जो उन्होंने जब गांव हमने स्टार्ट किया था तो यही विजन था, और हम दोबारा से फिर उसी विजन पे आ गए हैं, क्योंकि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि विद जोमेटो एंड स्विगी वी कैन नॉट सी अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमको चाहिए जोमेटो एंड स्विगी बट ऑन लिमिटेड स्केल, राइट? तो हम वो QSR में आ रहे हैं। तो वी आर द वन हु लॉन्च्ड माइक्रो डाइनिंग एंड हु इज गोइंग टू फ्लरिश दिस माइक्रो डाइनिंग कांसेप्ट इन द नियर फ्यूचर। 200 से ज्यादा आउटलेट अभी खोलने का सोच रहे हैं। गांव जो जब स्टार्ट हुआ था ना, तो पता नहीं था कि इतना बड़ा बन जाएगा। इनफैक्ट मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, इट इज नॉट ओनली माई आइडिया, it is a vision of my co-founders also. So I am sitting here in front of you talking to you. ये मेरी आवाज है, आलोक रंजन हूँ मैं। बट आलोक रंजन बनने के पीछे there is a Deepak, there is राजेश चंद्रा, there is आर्यन राज, there is यशु कृति वर्मा, there is शशांक श्री, right? These are the people who trusted this idea. ये आइडिया को ट्रस्ट किया, और जैसा मैं विजन देखता हूँ गाँव के बारे में, उनका भी सिमिलर मानना है। तो हम वी यूज्ड टू डिस्कस कि हम पहले ना ठेला लगाएंगे। आज हम मोमो के अगेंस्ट बात करते हैं, पहले हमने मोमो का ठेला ही देखा था, नोटिस किया था जब हमने कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखनी थी। हमको क्या लगता था कुशल की यार हम इंडिया में बैठे हैं, और इंडिया में अपना तो वो है ही नहीं, अपना ब्रांड तो इंडिया के फूड कोर्ट में हम जाते हैं, अपना ब्रांड कम है, और वेस्टर्न ब्रांड इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है वहाँ पे, 80% वेस्टर्न। हाँ, आप देखो, हम और आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, मतलब आज का तो चलो थोड़ा देशभक्ति अब ज्यादा है लोगों के अंदर, और पीपल आर नाउ फ्लॉन्टिंग ऑल द थिंग्स, नाउ दे आर टॉकिंग इन हिंदी ऑल्सो। आप बताइए, मुश्किल से मैंने इंग्लिश सीखी है कि इतनी मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। पहले तो क्या था कि पीपल यूज्ड टू ईट इन मतलब मोती महल डिलक्स एंड फ्लॉन्ट कि हम स्टारबक्स में गए थे, कोस्टा कॉफी में गए थे। ये बहुत पेनफुल था हमारे लिए, खाना ही नहीं था। तो ये विजन था कि हम जब कोई ब्रांड स्टार्ट करेंगे ना, सो पीपल शुड ईट and they should not only eat, they should celebrate the food of गांव also, और फ्लॉन्ट भी करे। क्यों खाली विदेश के स्टारबक्स को ही मतलब फ्लॉन्ट करे, क्यों गांव को नहीं करे? तो गांव ना जब इतना बड़ा कॉज होता है ना, तो आप बनाने जब चले जाते हो ना, तो धीरे धीरे हमने बहुत छोटे से सोचा, बन बहुत ही सुंदर गया था।